कथा हंसी के लिए नहीं होती, कथा हंसने के लिए नहीं होती। सत्य तो यह है कि कथा रोने के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोगों ने इतनी कथाएं सुनी, कम कथा नहीं सुनी, पूरी जिंदगी बिता दी कुछ लोगों ने तो कथा सुन सुनकर, लेकिन क्या कभी किसी भी भक्त ने यह सुना कि किसी ने भगवान को हंसकर पाया है? बताइए। जब भी पाया है, जिसने भी पाया है, रोकर ही पाया है। भगवान रुदन से मिलते हैं, हंसने से, हंसी से नहीं मिलते, क्योंकि प्रेम का नाता हंसी से नहीं है, प्रेम का नाता तो रोने से है, रुदन से। आप भक्तों की विडंबना देखिए, भक्त जब भगवान से मिलता है तब भी रोता है, और भक्त जब भगवान से बिछड़ता है तब भी रोता है, वो हंसता नहीं। किसी ने कहा ऐसा क्यों भाई? बिछड़े तो रोए तो बात समझ में आती है, मिलने पर क्यों रोता है? तो किसी भक्त से पूछा, भैया तुम मिलने पर क्यों रोते हो? तो भक्त ने प्रेम से कहा, हम तो गोविंद से यूं कहकर रोते हैं कि भैया इतने दिन पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं, इतना लेट, इतना विलंब, इतनी देरी कर दी आपने आते आते, गले लगाते लगाते इतनी देरी। और जब बिछड़ते हैं तो रोते हैं। रुदन, ये रोना क्या है आपको बताऊं? रुदन को प्रेमाश्रु कहते हैं। साधु संत रुदन को, रोने को प्रेमाश्रु कहते हैं। जब तक जीव, जब तक भक्त प्रेम के अश्रु से भगवान के पादार बिंदों को नहीं पखार देता, तब तक भगवान को दया आने वाली, भगवान रिझने वाले रोना पड़ेगा। हंसना तो बहुत सरल है, कोई भी हंस दे, कोई चैनल लगा लीजिए, कॉमेडी देखिए, हंसी ही हंसी है। हंसने से अगर भगवान मिलते तो न जाने कितनों का बेड़ा पार हो चुका होता। लेकिन आनंद की बात यह है कि रोने से मिलते हैं, इसीलिए तो कुछ गिनती के लोग उंगलियों पर गिने जाते हैं। नरसी, नामदेव, मीरा और जो इस तरह के भक्त हैं, कबीर इत्यादि, रैदास, एकनाथ, नामदेव इत्यादि भक्त, जो रोते 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 जीवन गुजार देते। कथा बहुत गंभीरता का विषय है, और मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि 3 घंटे आप सब भूल जाइए। क्या बाहर निकला हुआ जूता चप्पल, क्या अपना घर बार, क्या दुनियादारी, दुकान मकान घाट, सब भूल जाइए भाई। 3 घंटे भूल लें। आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा महंगा सौदा है ना? नहीं, जो भक्त होंगे उनको तो सस्ता सौदा लगेगा। 3 घंटे अगर जगत को भूल कर जगदीश मिलते हैं तो इससे सस्ता सौदा कुछ नहीं हो सकता। इससे सस्ता क्या लोगे भाई? 3 घंटे दुनिया को भूलो और भगवान सामने। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना, इसी तरह एक हृदय में दो अस्तित्व नहीं रह सकते। एक परमात्मा भी रह ले और परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि ना। भगवान कहते, भैया हमने तुम्हें खिलौना दिया जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि तुम उसमें रमे रहो, इसलिए दिया कि उसे फेंक कर तुम हमारी ओर दौड़ो। जब तक बालक रोता नहीं, माँ क्या करती है, बच्चे को झुंझुना पकड़ा देती है, वो नाचने वाला, ताली बजाने वाला बंदर पकड़ा देती है, तमाम। और भैया अब तो एक तंबूरा है ना, उसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है। हैं? चलिए, समय के साथ साथ खिलौना बदल गया। अब कहाँ बच्चे मैदान में मिलते हैं? आप जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को याद होगा, हम तो बचपन में मैदान में ज़्यादा वक्त बिताने के लिए हमें मार पड़ती थी, और अब
अब तो भैया हमें ज़्यादा वक्त घर में हमारा बीत जाता है, अब खेल मैदान में नहीं रहे, अब तो तंबूरा में चले आए। तो माँ क्या करती है, बच्चे को खिलौने पे खिलौना दिए जाती है, वो हंसता रहता है, तो भगवान बताइए उसे माँ गोद में लेती है? नहीं। खेलता रहे तो खेलता रहे, मैं तब तक अपने काम काज कर लूँ। लेकिन एक समय आता है जब बच्चा अपने सारे खिलौने फेंक देता है, जब सारे खिलौने छोड़ देता है और सिर्फ माँ माँ कहकर रोता है, तब माँ कहती है अब चौका बेलन जो सबसे जरूरी काम है, अब तो मुझे वो भी छोड़ना पड़ेगा। आप कमाल की बात देखिए कि जब बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है तो माँ बहुत सामान्य काम में भी व्यस्त हो जाती है, लेकिन जब खिलौना फेंक कर बच्चा माँ माँ कर कर रोता है तो माँ सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे भी छोड़कर बच्चे को गोद में लेती है। ठीक इसी तरह परमात्मा की सृष्टि, ये जगत, ये माया का खिलौना है भैया। ताम झाम टीम टिटिम्मा सब दिए जा रहे हैं, ये भी लो वो भी लो, और हम सब ले लेके मस्त हैं खेल में। तो भगवान कह रहे तुम उधर मस्त रहो, हम अपने में मस्त हैं। जिस दिन हमने ये खिलौना फेंका और परमात्मा कहकर हम रोए, तो भगवान को भी लाख जरूरी काम होगा ना, वो भी छोड़कर अपने भक्त को उठा लेंगे।